तो वो उंगली काट के और इधर आ गए, प्रकरण दर्ज कराइए। अब सोचिए ये मुंह से उंगली काट देना इतना आसान या इतना संभव तो नहीं जान पड़ता। मुंह में कोई आरी तो लगी नहीं रहती कि उंगली काट के। हड्डी होती है उंगली में, तो मुंह से उंगली कटना इतना आसान, तो इसकी जांच करा लें। दूसरा, हम लोग रात भर वहाँ बैठे रहे, बड़ा श्रम किए कि इसको सही न्याय मिल जाए, जो सही धारा लगनी चाहिए। यहाँ तक कि मोबाइल वाली बात तो FIR के इबारत में अपने बगला में मारा और फिर मुकदमा भी दर्ज करा दिया। तो सबसे निवेदन है कि हमारे लड़के को मुकदमा से बचाया जाए और उसको जो अपराधी अपराध किया है वो अपराध की सज़ा उसको मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका, कहाँ से? हम हमारे यहाँ ग्राम बंधा पोस्ट महरबल है। उसको 4 दिन से हम लिए हैं संजय गांधी में। SP ऑफिस आए हैं आप, आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही क्या? सुनवाई अब होगी, करेंगे सुनवाई तो होगी, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगी। ये आपकी शिकायत पे अपराध तो दर्ज हुआ है ना? हाँ, हुआ है। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि ये जो अपराधी है उसकी सजा पाए। उसके हिसाब से मुकदमा नहीं कराया गया, जौने ढंग से उसको मारा गया, घसीट कर ले गया, तो उसके ढंग से उसको न मुकदमा मिला। और क्योंकि एक अंगुली काटने से उसको तुरंत FIR करके और उसको वो कराया गया, अपराधी बनाया गया लड़के को। और कौन कहता है हम जानते नहीं कि उसकी अंगुली कटी या नहीं कटी। आ जाइए। ये आपके सामने पीड़ित के पिता हैं सतीश तिवारी, भलुआ गांव के निवासी हैं, सिमरिया क्षेत्र। इनका लड़का अभय मिश्रा के यहाँ नौकरी करता था। नौकरी का पारिश्रमिक मांगने जब वो गया, उसके साथ में 5-7 लोगों ने मिलके अभय मिश्रा सहित इतनी बेदम पिटाई की कि चौराहा थाना आप लोग गए थे तो देखे होंगे, जब उसका शरीर फूला था कि किस बेरहमी से उसे पीटा गया। अब उस पिटाई से बचने के लिए जाने क्या षड्यंत्र रचा गया कि किसी की कटी उंगली लेके सिविल लाइन पहुंचे, उल्टा उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। अब हम लोगों का कहना ये है कि मुंह से उंगली कटना आसान बात नहीं है। कोई मुंह से उंगली दबाएगा तो कुचल जाएगी, और कट के बराबर जैसे आरी से कटी हो, मुंह से ऐसे काटना संभव नहीं है। ये षड्यंत्र है, इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। और दूसरा, क्या मानते हैं कि मतलब किसी ने अपने उंगली की बलि दे ली, किसी के ने ऐसे? अब बलि दे ली या किसी घटनाक्रम में कहीं दब गई हो, कट गई हो, क्या हुआ हो, अब वो सामने वाला कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है कि क्या कर सकता है। मेरा तो प्रश्न ये है कि मुंह से दबा के और एकदम आरी जैसे काट देना क्या संभव है, ये तो डॉक्टर बता पाएंगे। ये षड्यंत्र किया गया है उसको फंसाने के लिए। दूसरा, उसके शरीर पर जितने चोट है, उसका मोबाइल लूटा गया। फिर जब वो किसी कदर भागा तो पुलिया से घसीट के फिर वापस ले गए। तो लूट की धारा और अपहरण की धारा जो बननी चाहिए, तो ऐसी छोटी छोटी धारा विधायक के प्रभाव में लगा दी, जिसका बहुत औचित्य औचित्य नहीं है। वो थाने से जमानत वाली है। तो 2 ज्ञापन में 2 मांग है कि एक तो वो उंगली कैसे कटी, इसकी सही से जांच हो जाए, और दूसरा जो उस गरीब को न्याय नहीं मिला, ये पूरा परिवार रोता चिल्लाता थाने में 2 दिन तक पड़ा रहा, इसके साथ न्याय हो जाए। जो सही धारा बनती हैं वो धारा लग जाए, अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाए, इसी के लिए हम लोग इनकी सहायता में आए। ये पार्षद नीलो से क्या मांग लेकर आए? देखिए, SP ऑफिस आने का एक मूल कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी अपराध मुक्त समाज चाहती है और अपराध मुक्त समाज की ओर भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का सशक्त कदम है। अभी एक अपराध हुआ है जिसमें अशोक नाम के एक व्यक्ति ने इसने कहा है कि हमारी उंगली ढेकहा तिराहे पे एक व्यक्ति ने, नितिन नाम के आदमी ने काट ली है।
और नितिन को हमने देखा वहाँ पे चौराहा थाने के पास, तो वो बेहोशी हालत में पड़ा था। दूसरे दिन हम लोग वहाँ पे गए तो उसके शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ निशान ना लगे हों। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अशोक ने कहा है कि हमें नितिन ने उंगली काटी और 5 लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा और 1 आध घंटे तक वो बेहोश रहे वहाँ, और फिर इनके कुछ साथियों ने आके उनको वहाँ से उठाया, फिर हॉस्पिटल ले गए, थाने ले गए। तो हम चाहते हैं उन्हें भी न्याय मिले। तो वो न्याय कैसे मिलेगा? सीसीटीवी के फुटेज हों, जो लोग और उसमें सम्मिलित थे वो भी जानकारी में आ जाएंगे। एक आदमी को इतनी बेरहमी से मारा गया, फिर उसके खिलाफ एक उंगली काट कर या कि कटी उंगली लेकर अन्यत्र थानों में बिना जानकारी के ऐसे संगीन धाराओं पे मुकदमा करा दिया गया कि वो मार से जब अस्पताल से छूटे तो आजीवन कारावास जैसी 10 साल की सज़ा जैसे मुकदमे में वो वांछित है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर न्याय मिले उस परिवार को और उसकी बिल्कुल पुख्ता साफ सुथरी जांच हो। तो इसके पीछे जो अपराधी छुपे हुए हैं, जो लोग इस तरह के सुनियोजित अपराध कारित कराते हैं, उनका भी पर्दाफाश हो और वो उसके पीछे चेहरे कौन हैं। जो अशोक से कह रहे हैं कि तुम कटी उंगली लेके बताओ कि ढेकहा तिराहा में हमारी उंगली कटी है, तो यदि ढेकहा तिराहा में कटी और नितिन ने काटा है तो उसको जो भी कड़ी सजा हो मिलनी चाहिए। लेकिन यदि उसने नहीं काटा है, उसके साथ उसने अपराध नहीं किया है, तो इस तरह के फर्जी मुकदमों की जांच हो और फर्जी मुकदमा लिखाने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, जिसने प्रशासन का समय जाया किया, पुलिस का समय जाया किया। और एक ऐसा पीड़ित व्यक्ति जिसके शरीर में एक तिल रखने के लिए जगह नहीं है, उसके खिलाफ एक अपराध पंजीबद्ध करा दिया। इसके लिए हम लोग एसपी ऑफिस में आए हैं और निश्चित रूप से हमें प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास है कि मोहन जी की सरकार में पीड़ित को न्याय मिलेगा और निश्चित रूप से ऐसे सुनियोजित साजिश करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। साजिश के पीछे का कारण क्या मानते हैं? अब हमारा ऐसा मानना है कि जिस तरह से वो अभिषेक तिवारी नितिन जो है, उसके शरीर में इतने दाग थे मार के, उससे बचने के लिए ये साजिश की गई कि छोटी सी उंगली नाखून के पास काट दो और एक मुकदमा लिखा दो। वो डर जाएगा, गरीब आदमी है गांव खेड़े का, वो देखेगा अरे यार मेरे ऊपर मुकदमा हो गया, काउंटर मुकदमा हो गया, बाद में मुकर जाएगा। तो इस तरह की साजिश हमें लग रहा है कि उसको फंसा के और मुकदमे को कमज़ोर करने के लिए पीड़ित अपराधियों के खिलाफ मुकदमा ना करा पाए, पीड़ित अपराधियों का नाम न ले पाए, इसलिए एक छोटी सी उंगली काट दो, क्या फ़र्क पड़ता है उन लोगों को। जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह का अपराध करते हैं। बड़े अपराध को छुड़ाने के लिए छोटी सी उंगलियां काट लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी एक मामला चौराहा थाने में बहुत हाईलाइट था, जिसमें आज सत्ता पक्ष के लोग खुद न्याय के लिए भटक रहे हैं। थानों में आपको बवाल करना पड़ा, आप एसपी कार्यालय में न्याय के लिए आ रहे हैं। ये पूरी घटनाक्रम में क्या असलियत क्या है, क्या समझ में आता है? देखिए, इसमें न्याय के लिए सत्ता और विपक्ष की कोई बात नहीं है। एक गरीब के साथ अन्याय हुआ था, इसलिए हम लोग सत्ता पक्ष में भी रह के कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है। आपके लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए थे थाने में, और जो जिस तरह से आपके ऊपर एक षड्यंत्र करके आपके बेटे के साथ मारपीट हुई, और मारपीट करने के बाद आप देख रहे हैं कि उन्हीं के ऊपर मुकदमा कायम कराया गया। और अभय मिश्रा जी का खुद आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो बताते हैं कि जब हम आए तो ये दोनों हमारे कर्मचारी हमारे फार्म हाउस में आपस में विवाद किए थे। विवाद वो खुद बता रहे हैं कि फार्म हाउस में हुआ था, और रिपोर्ट कराई जा रही कि ढेकहा तिराहे में इनके लड़के ने उसको रुका के और उसकी उंगली काटी। अब ऐसा क्या लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई? नहीं, भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये तो एक न्याय की लड़ाई है। न्याय के लिए भाजपा हमेशा, आप जानते हैं कि गरीब शोषित लोगों को, जो अंतिम छोर में हमारे खड़े लोग हैं, उनकी मदद के लिए भाजपा हमेशा खड़ी रहती है। आप तो हमारे क्षेत्र से हैं, हमारे गांव के हैं, परिवार के हैं, तो आप सब के लिए हम लोग जो भी ऐसे शोषित व्यक्ति हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें। पुलिस अधिकारियों ने क्या जवाब दिया? नहीं, जांच के लिए बोल रहे हैं कि जांच करके और धाराएं बढ़ाई जाएंगी। हम लोगों की बस यही मांग है कि इनके ऊपर, जो इनके बेटे के ऊपर जो अपराध कायम हुआ है, बिना कोई जांच के कोई उंगली काट के लेके आ जाए और कह दे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, कोई जांच नहीं की गई, अपराध कायम कर लिया गया, उसमें निष्पक्ष जांच हो और उसमें जो धाराएं कायम की गई उनको काटी जाए, उसको वहां से बरी किया जाए। और जो मारपीट हुई, एक बार अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन चाहेगा तो ढेकहा तिराहे की जो रिपोर्ट लिखाई गई है, कैमरे लगे हैं हर जगह, कैमरे चेक कर लें, और एक बार फार्म हाउस के जरूर कैमरे चेक करिए जाए। फार्म हाउस में कब विवाद हुआ, वहां से कब ये दोनों लोग निकले हैं, अगर इसकी पूरी जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगी कि ढेकहा में किया गया, मारपीट हुई, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, कि फार्म हाउस में। फार्म हाउस में होती तो चौराहा थाना लगता है वहाँ का, इसलिए जानबूझ के प्लानिंग करके सिविल लाइन में आया जाए। इसलिए चौराहा में तो
जिनके साथ मारपीट हुई थी 2 दिन से पड़ा हुआ था, तो वहां जाते तो वहां तो FIR लिखी ना जाती, तो चुपचाप वो ढेकहा लिखा के और सिविल लाइन में आके चुपचाप FIR कराते हैं। बस इसको काटा जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, बस हम लोग ये चाहते हैं। अधिकारी तो यही बात कर रहे हैं कि दोनों से मामला दर्ज हो, जांच करके कार्रवाई, इसी यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जांच की जाए और कार्रवाई जो उचित कार्रवाई हो कार्रवाई की जाए।